अगली जमात में जाना है तो इम्तिहान देना पड़ेगा। वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में दो टोक फैसला। पहले मरहले में 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने गर्मियों की छुट्टियों में कमी का फैसला सूबाई वज़राए तालीम पर छोड़ दिया। ऑनलाइन में ये होता है कि समझ में नहीं आती है, लाइव ऐसे कि सब दिमाग में बैठता है। नहीं, ऑनलाइन बिल्कुल भी समझ नहीं आता ऑनलाइन में, और जो काम है वो भी इनकम्प्लीट होता है। नहीं पढ़ा पूरा साल, क्या होगा बच्चों का हाल। तालिबे इल्म वफाकी और सूबाई वज़रा तालीम के फैसले से नाखुश। बच्चों ने ऑनलाइन क्लासों को नाकाफी करार दे दिया। वालिदैन भी इम्तिहान को आगे बढ़ाने के हक में हैं। जो जून में पेपर ले रहे हैं, बच्चों की समझ में कुछ नहीं आता, ये क्या पेपर देंगे। कराची में कल से रात 8 बजे के बाद शहरियों के गैर जरूरी घूमने पर पाबंदी। जुज़वी कर्फ्यू लगाया जाएगा। अहम शाहराहों पर रुकावटें होंगी। नाकों पर आवाम को रोका जाएगा। बाजारों और होटलों के अतराफ पुलिस का गश्त। खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर आला सिंध के जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि शटर गिराना मैयतें उठाने से बेहतर है। आज 24 मई है तो 24 अप्रैल को 855, 24 मई को 1529, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। इतनी तेजी से ये वबा फैल रही है। हुकूमत के पास क्या रास्ता बच जाता है? SOPs को फॉलो करना होगा, मास्क को पहनना होगा। कराची के जिला शर्की में मोहलिक वबा के फैलाव की शरह 21% पर जा पहुंची। जिला वस्ती में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। जिले के चारों टाउन मुतासर, तमाम अफराद का मास्क पहनना लाजमी करार। सिर्फ जरूरी काम से निकलने की इजाजत होगी। मुल्क भर में सयाहती मराकज खुल गए। होटलों में दाखिले पर सयाहों को कोरोना वैक्सीनेशन का सबूत दिखाना होगा। मास्क और कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए जाएंगे। NCOC ने जिला इंतजामिया को अहकामात जारी कर दिए। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार पंजाब असम्बली में रुकनीत का हल्फ ना उठा सके। 3 साल बाद हलफ उठाने पहुंचे। सेक्रेटरी असम्बली ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हलफ नहीं लिया। चौधरी निसार नाराज। सहाफियों के सवालात पर वज़ीर आज़म को ठंडा करके खाने का मशवरा दे दिया। इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की तो जरूरत नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब कोई हुक्मरान बन जाता है तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं मशवरा देने में। 2 दिन बाद खुल के इंशाल्लाह बात होगी और फिर मैं बहुत से सवालों का खुलकर जवाब दे सकूं। वजीर आजम इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर खजाना शौकत तरीन, मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ, आला अस्करी हुक्काम और वजारत खारजा के अफसरान भी मौजूद थे। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया के बाद पाकिस्तान का पहला राब्ता। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ की अमेरिकी हममनसब से जेनेवा में अहम मुलाकात। अफगानिस्तान में क़याम अमन और 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान अमरीकी फौज के अफगानिस्तान से इनखला में भरपूर ताउन करेगा। अमरीकी नायब वजीर दिफा डेविड F. हेलवे का दावा। पेंटागन में बात करते हुए कहा कि अमरीकी अफवाज के इनखला के लिए पाकिस्तान स्टॉप ओवर और लॉजिस्टिक की सहूलियात फराहम करेगा। हुकूमत की जानिब से सख्त लॉकडाउन का फैसला हुआ है, तो इस
वजह से ये हमने इस रैली को मौखर किया है। लेकिन ये सारे इशूज़, ये सारे मसाइल चूँकि तू हैं, इनके ऊपर फौरी तौर पर सिंध हुकूमत को अमल करना होगा। शहरी सिंध के मसाइल का वाहिद हल सूबे का क़याम है। MQM पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को शहरियों की मुश्किलात की बड़ी वजह करार दे दिया। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान ने कहा कि सिंध में सिंधु देश की हुकूमत मुसल्लत है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी का आगाज हो गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की बहन और वजीर हवाबाजी से भी तहकीकात होंगी। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि इंक्वायरी का मकसद हकायक को सामने लाना है। हुकूमत मुजरिमों का तहफ़्फ़ुज़ ना करे तो नैब समेत इदारे नताइज देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं PTI हुकूमत के 3 साला दौर में नैब ने 4 खरब 84 अरब रुपए वसूल किए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां और एहतसाब के इदारे सियासी मुदाखलत के बगैर काम करें तो इसी तरह के नताइज आते हैं। हुकूमत आदादो शुमार के गोरख धंधे में न उलझाए, हकीकत बताए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम इमरान खान पर बार, कहा मुसलसल गलत बयानी की जा रही है। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी जमातों के एजाज में इशाया, अपोजिशन लीडर की दावत पर पीपल्स पार्टी की शिरकत। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शहरी रहमान वफ्द में शामिल। PDM की बहाली पर बात होगी। कोयटा के कमरानी रोड बशीर चौक पर बम धमाका, 4 अफराद जख्मी हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारे धमाके की जगह पहुंच गए। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की मजम्मत। सिंध में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस ने डाकुओं के मुताद्दिद ठिकानों को आग लगा दी। डाकुओं के खात्मे और मुग़वियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बहावलपुर में जमीन के तनाजे पर कत्ल की लर्जा खेज वारदात। भाई ने भाई की कायनात ही उजाड़ दी। छुरियों के वार से भाई, भाभी और 2 भतीजियों को खून से हाथ रंग लिए। मुलजिम गिरफ्तार। माहिरा कत्ल केस में हम पेशरफ नामजद मुलजिम ज़ाहिर जुदू ने पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा कि मकतूला वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल कर रही थी, तंग आकर कत्ल का मंसूबा बनाया। कराची क्लिफ्टन 3 तलवार पर रवां साल की दूसरी बड़ी चोरी की वारदात सामने आ गई। चोर सुनार की दुकान से 1.25 करोड़ का सोना और 50 लाख कैश ले उड़े। मजमूई तौर पर 2.25 करोड़ रुपए की वारदात। तैयारों की बिजनेस क्लास में बेहतरी के नाम पर कौमी एयरलाइन को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। FIA की PIA के साबिक डायरेक्टर इंजीनियरिंग के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर के बाचा खान हवाई अड्डे पर कोरोना की निशानदही के लिए तरबियत याफ्ता कुत्ते पहुंचा दिए गए। सुराग रसां कुत्तों को NCOC की हिदायत पर हवाई अड्डे लाया गया। एयरपोर्ट पर खुसूसी डेस्क भी कायम कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 माह की तनख्वाहें न मिलने पर मुलाजमीन का एहतजाज। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। इंतजामिया की 2 माह की तनख्वाह देने के वादे पर एहतजाज खत्म होगा। कमर की तकलीफ आड़े आ गई। बूम बूम के मद्दाहों के लिए बुरी खबर। शाहिद खान आफरीदी PSL 6 से बाहर हो गए। शायकीन और फ्रेंचाइज से लाला ने माजरत कर ली। ऐवान बाला के इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी का इजहार ख्याल। कहा मसला फ़लस्तीन पर इत्तेहाद का पैगाम देना चाहते हैं। फ़लस्तीनियों की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। जंगें किसी मसले का हल नहीं होती। 11 रोजा जंग में सिर्फ टेलीफोन का इस्तेमाल।
हमास इसराइल जंगबंदी के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को मशरिक़ी वस्ता के दौरे का ख्याल आ गया। एंथनी ब्लिंकन ने ट्वीट में कहा कि सदर बाइडेन के कहने पर यरूशलेम, रामल्ला, काहिरा और ओमान के दौरे पर जा रहे हैं। हमास की फतह को शिकस्त में बदलने की साजिश हो रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर का हमास के रहनुमाओं के नाम खत। कहा, हमास की इसराइल पर जवाबी हमलों ने गाज़िब रियासत को जंगबंदी पर मजबूर किया। मैदान की फतह को शिकस्त में बदलने के लिए नाम निहाद खैरखाहों से बचना होगा। गाना गाने आया और हंसाना शुरू कर दिया। अदाकार, हिदायतकार और ग्लूकार रंगीला को बिछड़े 16 बरस बीत गए। आज भी बरजुस्ता अदाकारी चेहरों में मुस्कुराहट बखेर देती है।